नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान पूरन चंद जहांगीर जी, जो कि सफल उद्यमी, भामाशाह और समाज सेवी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नरेश जी, आपने स्टूडियो में बुलाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। बाबू जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जीवन सर गांव में हुआ था और उसके बाद मैंने मैट्रिक पास की है शाहजहां हाई स्कूल से, जो तहसील नीमका थाना में है और डिस्ट्रिक्ट सीकर में है। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के 2 महीने बाद में मैं दिल्ली चला गया फर्नीचर के काम के लिए। 8-10 साल मैंने फर्नीचर का काम किया। उसके बाद में मैंने 18 महीने सऊदी अरब में बिताए और 79 में मैं फिर वहाँ से आकर के और जयपुर में मेरा आरा मशीन का काम चालू किया। शुरू में मैं पैकिंग का काम करता था, केबल ड्रम्स बनाने का। तो उसी से मैंने शुरुआत की और ड्रम्स के अच्छा काम किया पैकिंग का। उसके बाद में मेरा 2000 के बाद में मैंने टिम्बर का काम चालू किया। आज वो टिम्बर का काम चालू है। आपके जो व्यवसाय है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अभी काफ़ी आपने रिसेंटली भी कुछ फैक्ट्री वगैरह कुछ शुरू करी थी, उसके बारे में बताएं आप। मेरा एक तो पैकिंग का काम है वहाँ नीमराना में, जो मल्टीपर्पज़ इंडस्ट्री है उनका ही वो काम करता है। अच्छा। और इधर जोटवाड़ा में है वो टिम्बर का काम है, पूरा सागवान, चीड़ और आपका ये हार्डवुड वगैरह सारा काम पूरा है। एक बच्चा वहाँ पे कालवाड़ रोड पे विश्वकर्मा प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का शोरूम है, उसमें सारा काम है जी। कुल कितने अपने? 3 बच्चे हैं मेरे जी। बड़ा रमाकांत है, वो जोटवाड़ा में संभालता है टिम्बर का काम। दूसरे नंबर का लक्ष्मीकांत है, वो सरना डूंगर में इंडस्ट्री, पैकिंग की इंडस्ट्री है उसमें। और एक नीमराना अभी उसमें जापानी जोन में चालू की है 12 महीने से। बहुत बढ़िया। तो उसमें वो पैकिंग का काम, वहीं का एसी बनाने वाली फैक्ट्री है, उसका पूरा काम वही संभालता है, जापानी जोन। बहुत बढ़िया। और तीसरा बच्चा है वो कालवाड़ रोड पे रेजिडेंसी है, कृष्णा कुंज रेजिडेंसी, उसके बाहर में शोरूम है जी। और उसका 3 दुकानें हैं 15 बाई 60 की। तो तीनों मिला करके वो शोरूम कर रखा है पूरा प्लाई एंड हार्डवेयर का। बहुत बढ़िया। सब जहाँ भी जाते हैं बात आती है समाज सेवा में पूरन चंद जी की, तो समाज सेवा में आपका किस तरह से रुझान हुआ? सर समाज सेवा में वैसे तो मैं गोपाल जी के साथ 15 साल, मेरा प्रेरणा स्रोत तो गोपाल जी हैं, आरसी गोपाल जी। तो मैं उनके साथ मैं खूब पूरा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली घुमा हूँ। बहुत बढ़िया। और जितना मेरे से हो सकता है मैंने जी किया है। बाकी इतना मेरा हाईलाइट में मैं नहीं रहा हूँ। अपन केवल काम करना है। अपने काम करके दूर हटे। जैसे अपने प्रदेश सभा भवन है, इसमें मेरा सहयोग, अच्छा सहयोग रहा है। मैंने कम से कम 4.5-5 लाख रुपए इसमें लगाए हैं जी। 3-4 दफा में जी। तो इसमें पूरा सहयोग रहा है हर जगह। भगवान की दया से मैंने कहीं भी किसी को भी सामूहिक शादी में कहीं भी बिल्कुल कोई भी आया उसको निराश करके नहीं भेजा है। बिल्कुल, सब जगह समाज सेवा में सब आपका नाम अग्रणी पंक्ति में रखा है। मैं एक्चुअली में ये पूछना चाह रहा था आपसे कि समाज के किन-किन पदों पर आप, किन-किन संस्थाओं में किन-किन पदों पर रहे? मैं देखो शुरू में तो जोटवाड़ा का अध्यक्ष बनाया था मेरे को, उस बहुत साल पहले 2000 के लगभग में। उसके बाद मैं कहीं भी बनाऊं तो कहीं सरक बनाऊं, बाकी मेरा ऐसा कोई ध्येय भी नहीं रहा मेरा कि भाई मैं कहीं पोस्ट लूं। अच्छा।
बहुत बढ़िया बात है सब संरक्षक संस्थाओं में होना अपने आप में। नहीं, वैसे तो महासभा में भी मैं संरक्षक रहा हूँ जी नेमीचंद जी के टाइम पे। जी। अपने किसी भी संस्था में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश लखन जी के टाइम में प्रदेश में, और इसमें रविशंकर जी के टाइम में भी मैं संरक्षक ही रहा हूँ प्रदेश सभा में। बहुत बढ़िया। अपने कार्यकाल में अपनी क्या क्या उपलब्धियां आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से क्या? नहीं, मेरे कार्यकाल, मेरा कोई ऐसा कार्यकाल रहा नहीं है कि मैं तो बस सेवा करता रहा हूँ कि भाई जो भी कहीं भी कोई आया तो उसके लिए मैं उसको बात तो बिल्कुल सही है। अगर संरक्षक किसी ने बुलाया मेरे को तो मैं वहाँ पे हाजिर हुआ हूँ और जो भी मेरे से काम हुआ वो मैं किया है। और इसमें विश्वकर्मा कथा में मेरा अच्छा रोल रहा है गिरधारी जी के साथ में जी। उसमें बहुत अच्छा रोल रहा है। 15-20 दिन मैंने उसी में उसमें अच्छा रोल रहा है मेरा पूरा अपने काम विश्वकर्मा कथा में। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? वर्तमान में तो सब कुछ तो ये अभी जो ये मंदिरों का काम चल रहा है इसके बजाय स्कूल खोलनी चाहिए जी। और छात्रावास होने चाहिए। वैसे छात्रावास के लिए मेरा प्रदेश सभा में एक कमरा भी है, तो ये छात्रावास और एजुकेशन पर ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब मंदिर हो ठीक है, जितने बन गए उतने सफिशिएंट काफी है उनके लिए। मंदिर तो क्या है, मंदिर अपने घर में भी खूब सुबह पहले अपन पूजा करके ही बाहर निकलते हैं जी, है जी। वैसे मंदिर बना देते हैं लेकिन उस कोई महीने में 6 महीने में जाता है मंदिर में, कोई रोजाना तो जाता नहीं। बिल्कुल। तो एजुकेशन के लिए और हॉस्टल, हाँ, एजुकेशन के लिए ही ज्यादा सोचना चाहिए आदमी। बहुत बढ़िया। सब आगामी 3 सितंबर को महाकुंभ होने जा रहा है, विश्वकर्मा महाकुंभ, इसके बारे में आप क्या कहना? विश्वकर्मा कुंभ बहुत अच्छी चीज है जी, और अपन समाज हाईलाइट में आई, बहुत अच्छी बात है जी। समाज की गरिमा बनती है उससे, तो होना चाहिए और बहुत बढ़िया होगा भगवान की दया से, ऐसी बात नहीं जी। जी, मेहनत कर रहे हैं, ऐसी जो भी बनती है वो मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा बिल्कुल राजस्थान ही लगा हुआ है। राजनीति में चांस बढ़ना चाहिए और इकट्ठे होने से बनेगा। सरकार को भी मालूम पड़ेगा ये लोग भी इतने हैं जी, तो इनको भी भागीदारी देनी चाहिए। एक अपने लैंड के लिए भी बात चल रही है। जमीन के लिए तो खैर सरकार से जब ये अपनी गैदरिंग दिखाएंगे तो अपने आप ही खुद ही महसूस करेंगे कि इनको भी जमीन भी दो, जो भी काम इनका काम होना चाहिए। बिल्कुल। और जी, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु आज की तारीख में अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है और प्रगति कर रहे हैं। सब आदमी प्रगति किया है पहले से। आज से 30 साल से पहले और आज में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, अच्छी चीज है। और आज इसमें टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है जी, है नहीं? तो अच्छा ही होगा अब आगे आगे। बच्चों को लाना चाहिए आगे, फैमिली को लाना चाहिए आगे, जिससे मालूम पड़े कौन किसका बच्चा है, क्या है। उसमें जो है हर जगह ध्यान रहता है, बच्चा भी आगे, फिर नहीं तो एक आदमी जाएगा तो वो वहां तक ही सीमित है। तो बच्चों को भी जाना चाहिए, परिवार मिलेंगे तो आपस में बातचीत होगी। बिल्कुल, जानकारी बढ़ती है जी। एक दूसरे की जानकारी नहीं होगी तो आप क्या संबंध करोगे, क्या रिश्तेदारी करोगे। बिल्कुल। और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही है कि ये पढ़ाई के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए उसको। आज जो टेक्नोलॉजी सीख गया वही ऊपर पहुंचा है। बाकी देखो, सर्विस तो आप कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्विस जब भी मिलेगी या तो हाई एजुकेशन पाओगे तब। तो हाई एजुकेशन तो रुपए में 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। और टेक्निकल लाइन में आज की जरूरत बहुत ज्यादा है जी। कोई भी फैक्ट्री बगैर टेक्नोलॉजी बगैर नहीं चल रही है। तो वो एक
टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, अपग्रेड करके अपने आप अभी आप जैसे भी मैट्रिक या 12th ये 12वीं करने के बाद में आपको किसी भी टेक्निकल लाइन में घुसना चाहिए, मेरा विचार तो ये है। देखो जी। तो उससे क्या है, जो आप 4 साल 5 साल खराब करते हो, 4-5 साल में टेक्नोलॉजी में डिग्री प्राप्त कर लोगे आप जी। और वो आप कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे तो आपको काम मिलेगा। बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, खूब आपने तवज्जो दी और हमको बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।